श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता आवश्यक है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और आपके मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग समझा जाता है। भरोसा रखो, ऊपर वाला चाहे देर से सुनेगा, पर सुनेगा जरूर। नियत अच्छी रखिए, किस्मत जरूर साथ देगी। किसी के दिल में आने का रास्ता तो होता है, लेकिन जाने का रास्ता नहीं होता। इसलिए जब लोग दिल से जाते हैं तो दिल को तोड़कर ही जाते हैं। डरो मत अपने अकेलेपन से, अक्सर राज वही करता है जो कामयाब बन जाता है। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जिंदगी की हर कठिन परिस्थिति ये दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी कितना जरूरी है। लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो, तुम दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। जिस आदमी के पास एक चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता। तनाव सदा उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। किसी के साथ ज़्यादा समय बिताने से आप उनकी आदतें अपनाने लगते हैं। इसलिए सोच समझकर लोगों के साथ समय बिताइए। दिल से अगर सच्चे और साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे। कौन किसके लिए कितना कीमती है ये वक्त बता ही देता है। जीवन में अगर सबसे मूल्यवान कुछ है तो वो है आत्मसम्मान। ऐसा दिन कभी मत लाना मालिक कि मुझे खुद पर गुरूर हो जाए। तुम रखना मुझे इस तरह सबके दिलों में कि हर कोई दुआ देने पर मजबूर हो जाए। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने वाले और दरिद्र होकर भी दान करने वाले सदैव भगवान के प्रिय होते हैं। किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। कद्र उनकी करो जो तुम्हारी कद्र करें, क्योंकि ज़्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। अकेले रहना भी बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ जो आपकी प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं। ये जिंदगी है, यहाँ हर कोई एक दूसरे से परेशान ही रहता है। सिर्फ दर्द समझने वाला ही जानता है उसका दर्द कितना बड़ा है। बाकी लोग तो केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान इस दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती बल्कि निगली जाती है। ठीक उसी तरह अगर धोखा, अपमान और हार मिले तो सीधा घटक लिया जाए। यदि उनको याद करते रहोगे तो पूरी जिंदगी कड़वी हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है। ये दुनिया बड़ी जालिम है, दिल से फंसाती है और दिमाग से लूट लेती है। कोई फ़ायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया है। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त बुरा चल रहा है पर लोगों की हकीकत भी दिखा रहा है। इंसान ही इंसान की दवा है, कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। खुद को किसी पर इतना भी निर्भर मत बनाइए कि अगर वह चला जाए तो आप पूरी तरह से टूट जाएं। जिंदगी में जो आप करना चाहते हो वह ज़रूर कीजिए। ये कभी मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो कुछ ना करने पर भी कुछ तो ज़रूर कहेंगे। कभी भी परमात्मा को ये मत बताइए बहुत सी मुश्किलें हैं मेरे साथ, बल्कि मुश्किलों को ये ज़रूर बताइए कि परमात्मा है मेरे साथ।
देर तो लगती है पर सब समझ आ जाता है। कौन कैसा है सब नज़र आ जाता है। दिखावा कब तक यूं ही करते रहोगे, ये वक्त सब कुछ दिखा जाता है। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाले को ढूंढना, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने के लिए लोग खुद ही ढूंढ लेंगे। ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे, और ना ही इतने मीठे बन जाओ कि कोई निगल जाए। हर आंसू आँख में लाया न करो, दिल की हर बात सबको बताया न करो। लोग हाथों में यहाँ नमक लिए फिरते हैं, इसलिए हर किसी को अपना जख्म दिखाया न करो। नाम और पहचान भले ही छोटी हो, पर खुद की होनी चाहिए। बात जब अपनी इज्जत पर आ जाए, तो फिर चाहे वो कोई भी हो, उसे छोड़ देना चाहिए। उस दुनिया में लोग कभी धोखा नहीं खाते। यदि खूबसूरत चेहरे की जगह खूबसूरत दिल की तलाश करते हो, परमात्मा से इतनी शिकायत करते हो, तुम अभी इतने समझदार नहीं हुए कि उनके इरादे समझ सको। अगर उस ईश्वर ने आपकी झोली खाली की है तो चिंता मत करना, क्योंकि शायद वो पहले से भी कुछ बेहतर डालना चाहते हैं। कद्र उनकी करो जो तुम्हारी करे, गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। हमारी आँख अक्सर वही खोलते हैं जिन पर हम आँख बंद करके भरोसा करते हैं। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दो कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। इंसान जितना ज़्यादा अच्छा होता है उतना ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये कलयुग है, यहाँ इज्जत उसकी नहीं होती जो सच्चा होता है, बल्कि इज्जत उसकी होती है जो दिखावा करता है। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से मिल रहा हो, तब शब्दों का विवाद उचित नहीं है। अपना ढंग बदलो, अपने आसपास का जीवन सुंदर बनाओ। सभी को ये महसूस होने दो कि तुम्हारे साथ होना एक उपहार है। जहाँ अंधेरा भी अपना सा लगे, उसी का नाम घर है। अक्सर हम उन्हीं लोगों के साथ परेशान रहते हैं जिन्हें हमारी फिक्र नहीं रहती। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में ही लगाना, क्योंकि आज का ज़माना ऐसा हो गया है कि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। जब आपको काटने वाले भी आपको चाटने लगे, तब समझना वक्त तुम्हारा है। इन 6 लोगों से हमेशा सावधान रहना। हमेशा तारीफ करने वाले, हद से ज़्यादा अपनापन दिखाने वाले, बात बात पर बदल जाने वाले इंसान से, दोगले प्यार से, दुश्मन के दोस्त से, सफ़र में अनजान से। तुम्हें पता नहीं, शायद वो अपना ही घर जला रहा है, जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर ईश्वर जरूर देते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा है, उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। 2 चीज़ें खास होती है, ईश्वर का डर और ईश्वर का दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उसकी कृपा बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और ज़्यादा होती है, खामोश होने से बिल्कुल कम, और सब्र करने से ख़त्म हो जाती है, तथा परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज़्यादा चिंता है। संबंधों को सिर्फ समय की नहीं, समझने की ज़रूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंताओं और परेशानियों से बहुत बड़ा है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा है, उसमें कोई न कोई गुण अवश्य होता है।
मधुमक्खी बनकर गुरु रूपी मिठास एक मित्र एकत्रित करते रहिए। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण भी महाभारत होने नहीं देते। अच्छे विचारों से इतना व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है, जिस कुएं से लोग पानी पी रहे हैं वो कभी सूखता नहीं। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देगा, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उसी दिन से हमारी परेशानियां भी हमें दिलचस्पी लेना बंद कर देती है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं।